एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2.22 है। देखते हैं डाटा यहाँ क्या कर रहा है। एट 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी WB भी पता चल गया, MB भी पता चल गया। प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, ए लीटर यानी वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार, क्लियर है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? यानी दो कंडीशन दिया हुआ है, एक बार में प्रेशर दिया हुआ है और बाकी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और दूसरी बार में कह रहा है कि अगर प्रेशर के वैल्यू को 1.52 कर दें तब उस कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। दो तरीके से आप निकाल सकते हो। पाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, C इंटू आर इंटू टी। आर भी सेम है क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर दोनों कंडीशन में सेम है। तो जब टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया C का। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई1 बाई पाई2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो पहले वाला डाटा से हम लोग कंसंट्रेशन C1 निकाल लेते हैं, P1 निकाल लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बताना तो फर्स्ट कंडीशन में पाई का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.98 बार, 4.98 बार। C1 निकाल लेते हैं, C1 यानी कि मोलर कंसंट्रेशन। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू, यहीं पे सोल्व कर देते हैं। WB देखो तो कितना ग्राम दिया हुआ है, 36 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मोलर मास बताओ कितना होता है, 180 ए लीटर। तो 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। देखो तो बहुत सारा पार्ट कट गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 180 और यहाँ 36 है, यहाँ वैल्यू कितना आ गया, 0.2। 18 टू द 36, तो C1 का वैल्यू 0.2। पाई2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.52 बार, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, C2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आर तो ऑलरेडी ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, देयरफॉर वी कैन से पाई1 बाई पाई2 वुड बी इक्वल टू C1 बाई C2। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो। पाई1 का वैल्यू कितना है, 4.98, और इसका वैल्यू है 1.52। 4.98 डिवाइडेड बाई 1.52, इट वुड बी इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना आया है, 0.2 डिवाइडेड बाई C2। देयरफॉर C2 वुड बी इक्वल टू, ये इधर आ गया, यानी 0.2 इंटू 1.52 डिवाइडेड बाई 4.98। कैलकुलेट कर लेते हैं। देख रहे हो आसान सा क्वेश्चन है। 0.2 एक और तरीका है, उससे भी बना सकते हो। 1.52 डिवाइडेड बाई 4.98 यानी 0.06, 0.061 आसानी से निकल गया। दूसरा ये हो सकता था कि वो पहले वाले कंडीशन से जब सब दिया हुआ है तो यहाँ से आप R का वैल्यू निकालते हैं और इस R वाले वैल्यू को फिर यहाँ पुट करते तब जा करके निकलता, तो वहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाता आपका, और ये वाले मेथड से जो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए।